श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत के करीब पहुंच जाते हैं, जहां सुग्रीव हनुमान जी आज लोग रहते हैं। वही प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। अब हनुमान जी राम से के पास आते हैं, कैसे मिलते हैं, सुग्रीव की से कैसे मित्रता होती है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया, तह सजीव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। अति सभेत कह सुन हनुमाना, अति सभेत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। घर बट रूप देख तय जाए, कह सुजान जे शयन बुझाए। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। श्री रघुनाथ जी आगे को बढ़ते हैं, पंपापुर सरोवर से थोड़ा सा आगे ऋष्यमुख पर्वत के करीब पहुंचते हैं। ऋष्यमुख पर्वत करीब में आ जाता है। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित तह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुल बल सेवा। जहां उस पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों समेत सुग्रीव विराजमान थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आते सुग्रीव दूर से ही देखते हैं। तब अति सभेत कह सुन हनुमाना, अति सभेत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरि बट रूप देखु तय जाए, कह सुजान जे शयन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत ऐसा रूप जब राम लक्ष्मण को दूर से सुग्रीव देखते हैं, उनको देखकर थोड़ा भयभीत हो रहे हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान सुनो, ये दो पुरुष मुझे आते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पुरुष बल और रूप के निधान दिख रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी का धरिबट रूप देख तय जाई, कह सुजान जी शयन बुझाई। तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप बना के जाओ और देख कर आओ, अपने हृदय में उनकी सत्यता का परिचय लेके आओ। सत्य को है कौन, यह सत्य बात मुझको बताना, मुझको समझाकर इशारे से ही कह देना तो मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि उसको बाली का बहुत बड़ा डर था। पठे बाले हाई मन मैला, भागो तुरत जो यह सैला। पठे बाले हाई मन मैला, भागो तुरत जो यह सैला। एक रूप धरि कपित गयहु, माथ नाई पूछत यस भयहु। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बंबीरा। कठिन भूमि कमल पदगामी, कठिन भूमि कमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। इस प्रकार ये पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत जो यह सल। बाली का डाली के अगर भेजे हुए दूत आ रहे हो, हे हनुमान जाकर देखो। नल के मलिन बाली भी यदि भेजा है तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह अपना निवास बना लूंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां जाते हैं। विप्र रूप धरि कपित गयहु, माथ नाई पूछत यस भयहु। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी पहुंचते हैं, मस्तक नवाते हैं और पूछते हैं, राम और लक्ष्मण से इस प्रकार पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बलबीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बलबीरा। इस प्रकार प्रभु से हनुमान जी पूछते हैं, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप हैं कौन, जो छत्री के रूप में ताना बाना बनाए हुए, धनुष बाण लिए हुए हैं,
छत्री के रूप में वन में विचरण कर रहे हैं। आप दोनों लोग हैं कौन? हे स्वामी, कठिन भूमि कमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बनु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपुवाता। के तुम तीन देव महको, के तुम तीन देव महको, नर नारायण के तुम दो। इस प्रकार हनुमान जी राम जी से, राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं? अपना परिचय तो बताइए। जो छत्री रूप में इस प्रकार वीरों की तरह धनुष बाण लेकर आप टहल रहे हैं, परंतु हे स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपके कमल जैसे पैर इतने कोमल हैं, इतने कोमल चरणों से चलने वाले आप किस प्रकार इन कांटे पत्थरों पर, कंकड़ों पर कैसे चल रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, पैर में कुछ जूता चप्पल भी नहीं है, कैसे आप चल रहे हैं? इस प्रकार प्रश्न हनुमान जी कर रहे हैं। किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं, वह हनुमान जी जानना चाहते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपुवाता। कई तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर अंग जो मन को हरने वाले हैं, और आप वन के दुसह धूप और वायु को कैसे सह रहे हैं? इस प्रकार ऐसा हनुमान जी प्रश्न करते हैं। या आप स्वयं कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, कि आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों देवताओं में हैं। इस प्रकार हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न ही करते चले जा रहे हैं। आप अपना कृपया अपना परिचय तो बताइए। आप त्रिदेवों में हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? इस प्रकार हनुमान जी जब पूछते हैं, जग कारण तारण भव, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। के तुम अखिल भुवन पति, लेन मनुज अवतार। के तुम अखिल भुवन पति, लेन मनुज अवतार। इस प्रकार हनुमान जी, राम मौन है, लक्ष्मण भी मौन है, हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न ही करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं नारायण हैं। इस प्रकार हनुमान जी पूछ रहे हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। क्या आप वही हैं? इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रश्न हनुमान जी भगवान राम से कर रहे हैं। तब श्री राम जी शांत स्वभाव वाले धीरे से बोलते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हरि निश्चर बैदेही, बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाये, आपन चरित कहाँ हम गाये, कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। इस प्रकार श्री राम जी बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं। हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। और
पिता का वचन मानकर हम लोग वन को आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और हे हमारे नाम पूछते हो, हमको जानना चाहते हो, तो हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा के अनुसार हम लोग वन को आए हैं। हमारे नाम जो है राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। इस प्रकार प्रभु सुंदर वर्णन हनुमान जी को बता रहे हैं। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ हरिणी सर्वै देई, विप्र फिरई हम खोजत थी। आपन चरित कहा हम गाये, कहूँ विप्र निज कथा बुझाए। इस प्रकार हनुमान जी से राम जी कहते हैं, यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी का हरण किया है, चुरा लिए हैं उनको। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोज रहे हैं। हमने जो अपना चरित्र कर सुनाया, इस प्रकार प्रभु अपनी दशा को बताते हैं। हमने अपना चरित्र तुमको सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर तुम तो भी तो बताओ। प्रभु पहचान परव गही चरना, प्रभु पहचान परव गही चरना, सो सुख मा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, माँ पार्वती को सुना रहे हैं, हे पार्वती। तब हनुमान जी अपने प्रभु को पहचान जाते हैं। प्रभु पहचान पर चलना। जब राम का नाम सुनते ही हनुमान के कानों में कंपन शुरू हो गई और अपने प्रभु को पहचान लिया। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़ लेते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उन्होंने साष्टांग उनके चरणों में हनुमान जी लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी अपने प्रभु को पाकर कितना आनंदित हुए हैं, उस दशा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शरीर इतना पुलकित हो गई, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर भेष कई रचना। मुख से वचन नहीं निकल रहा है, वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। पुन धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। और न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछूं कस नर की नाई। तुम पूछूं कस नर की नाई। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। फिर धैर्य के साथ हनुमान जी धैर्य धारण करके स्तुति करती हैं, प्रभु की स्तुति। अपने स्वामी को पहचान कर, अपने नाथ को पहचान लेने में से हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। पुन धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय में जनाथ चीनी। इतना अपार हर्ष हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। मैं तो अज्ञानी हूं, वह न्यायप्रिय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में देखा, और मेरी बांद्री बुद्धि है। हे प्रभु, मेरी बांद्री बुद्धि है, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं तो बानर रहा जाति का, पहचानने में देर कर गया और अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसा समझ में आया वैसे प्रश्न किया है आपसे। परंतु आप तो मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछूं कस नर की नाई। आप नर की तरह, मनुष्य की तरह आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं।
तो माया बस फिर बुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया की बसीभूत होकर आपकी माया बस भूलता फिर रहा हूं। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको पहचान नहीं पाया। इस प्रकार हनुमान जी हाथ जोड़ के कर रहे हैं। एक मैं मंद मोहमस कुटिल हृदय अज्ञान, एक मैं मंद मोहवस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वशीभूत हुआ हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान भी हूँ। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझको भुला दिया। यद्यपि नाथ भय अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छुआ। का पर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहिय सोच बनई प्रभु पोसे। इस प्रकार प्रभु से हनुमान जी कह रहे, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, यद्यपि नाथ अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। हे तथापि सेवकों के सेवक स्वामी की विस्मृत में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, आप जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ऐसे हाथ जोड़ के हनुमान जी कह रहे हैं। क्या पर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहिय सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं मैं कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार प्रभु की सौगंध खा के कह रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। राम नाम के सिवा हनुमान जी कुछ नहीं जानते थे। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा हाथ जोड़कर हनुमान जी कह रहे हैं। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से विनय करते हुए हनुमान जी प्रभु राम से कह रहे हैं। अस कई पर चरण यकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्होंने अपना असली शरीर, हनुमान जी अपने असली शरीर में आ जाते हैं, प्रकट कर लेते हैं। उनके हृदय में प्रेम छा जाता है। तब श्री रघुनाथ जी उनको दोनों हाथों से उठाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं और नेत्रों में आंसू भर आते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुनि कपि जी मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे कपि, हे हनुमान, सुनो, मन में ग्लानि मत मारना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो, लक्ष्मण से भी तूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर सबसे प्रिय मुझको मेरा सेवक है। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक जो है मुझको सबसे प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको दूसरे का सहारा नहीं होता। इस प्रकार हनुमान जी से बहुत सुंदर सुंदर वचन प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। सो अनन्य जाके यस मत न टरय हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि
कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी बहुत सुंदर हनुमान जी को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं और हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्र अवस्था में सुन रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। हनुमान जी अब प्रभु को ले जाएंगे और सुग्रीव से मैत्री करवाएंगे। कल का प्रसंग वही होगा। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति।